यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एस्ट्रो साइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रहे बेटा। ऐसा कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरे का फल बुरा। मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और गर्मियों में पेड़ लगाने से अच्छा और कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर आप पौधा लगाने जा रहे हैं और अपनी राशि और कुंडली के खराब ग्रह के अनुसार पौधा लगाना चाहिए, इससे पर्यावरण तो बचेगा ही, कुंडली में स्थित कोई भी ग्रह खराब नहीं होगा, सफलता आपके द्वार आएगी, काम में बाधा नहीं होगी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, सबसे पहले बात आम के पेड़ की करेंगे। आम का पेड़ लगाना कितना शुभ होता है, किस ग्रह से ये जुड़ा होता है और किस व्यक्ति को आम का पेड़ लगाना चाहिए? आम का पेड़ बहुत ज़्यादा शुभता को देने वाला है। यही कारण है कि जब भी हमारे घरों के अंदर कोई भी मंगल कार्य हम करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं या कोई बच्चा होता है, तो आम के पेड़ के पत्ते बाहर दरवाजे पे लगाए जाते हैं। तो यहीं से पता चलता है कि ये शुभता का प्रतीक है। लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम इसे ऐसे जान सकते हैं कि ये एक शक्ति है, और शक्ति जो होती है या जिसके हथियार होता है, वो बेटा अगर वो अच्छे इंसान के हाथ में है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर वो बुरे इंसान के हाथ में है तो वो बुरा है। तो ये तो यूनिवर्सल सच है, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रहों की ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा बहुत बड़ी ताकत है, और उस ताकत का कहाँ पर उत्पन्न करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो कैसे? अगर घर के अंदर कोई ऐसे शख्स हैं जो पूरी ऐश प्रस्ती के अंदर है और पैसे को खर्चते हुए आगे पीछे नहीं देखता, या कोई ऐसा शख्स है कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, ऐसी अवस्था के अंदर आम का पेड़ लगाना घर के अंदर जहर के बराबर होगा। और अगर कोई कमाई नहीं करता, सिर्फ अपने शौक पूरे करता है, हर वक्त समझने समझाने में उतरा रहता है और दूसरों को नसीहत मियाँ खुद वसीयत वाले हालात में है, या फिर अपने ही शौक पूरे करता जा रहा है, तो ऐसे घर के अंदर आम का पेड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अच्छे समझदार प्लान बनाने वाले बिजनेसमैन हैं, आगे औलाद भी बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है और रोज कुछ ना कुछ नया करने की सोच रही है, खास तौर पे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो बहुत फोकस करके पढ़ते हैं, जो डिज़ाइनिंग सीखने वाले हैं, जो इंजीनियरिंग करने वाले जो लोग हैं और करना ही चाहते हैं और किसी भी कीमत के ऊपर वो उसमें पार होना चाहते हैं, बेटा इन लोगों को ज़रूर दर ज़रूर अपने घर पे या घर के बाहर जहाँ भी थोड़ी जगह मिले, आम का पेड़ लगा करके इनको बड़ा ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये वाली ऊर्जा जो आम के पेड़ से निकलती है, प्लान बनाना, डिज़ाइनिंग करना, फोकस करना, नई नई चीज़ें सोचना और उसके अनुसार खुले दिमाग से उनका इस्तेमाल करते हुए एक्सेप्टेंस किसी भी चीज़ की पाते हुए ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना, आम के पेड़ की ये खासियत है। इसमें से निकलने वाली ऊर्जा इसको सपोर्ट करती है और इंसान को कामयाब बनाती है। तो इस कार्यक्रम में और भी ऐसी कई उपयोगी जानकारी आपको मिलने वाली है। हमारी चर्चा ये जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 3 राशियों की। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? तो बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। आज का दिन शुभ है, बहुत अच्छा है। हर तरह के काम करने की ऊर्जा भी आपके अंदर बनी हुई है और सबका परिवार का सबका सहयोग भी बना हुआ है। तो बस माता पिता का आशीर्वाद ले और दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि वाले आज अपना हर काम बहुत ही आराम से कर लेंगे। कितना भी स्कूल से सिलेबस भी मिला हो वो भी आराम से पूरा हो जाएगा और सबका और परिवार का सुख सहयोग आज आपके साथ है। तो मंदिर जाके अपने परमात्मा का धन्यवाद तो करें इतना अच्छा दिन देने के लिए। मिथुन राशि,
भाई अच्छे भाव चल रहे हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं, तो किसी न किसी का भला करने का विचार भी आपके मन में आ रहा है, जिससे आपको आत्मिक सुकून भी मिलेगा और कार्य भी कम मेहनत से ज़्यादा बड़े कार्य आपके आज सफल होने वाले हैं। तो इसीलिए चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें, ये शुभता को और बढ़ाएगा और माता का आशीर्वाद लेकर के तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, आंवला का पेड़ किस ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और किसे इस पेड़ को लगाना चाहिए और क्यों? आंवला यानी शुक्र केतु, ठीक है। और शुक्र और केतु का मेल ऑलवेज बहुत बहुत शुभ माना जाता है। आंवले के अंदर जितना विटामिन सी है बेटा और कहीं भी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता। ये एक तरह का ये विटामिन सी का पूरा भरा हुआ स्रोत है। और अगर किसी इंसान के अंदर, ये आप साइंस भी चेक करके देख लीजिए, विटामिन सी अगर पूरा ना हो तो विटामिन बी और विटामिन डी इसके लिए भी कमी बनती है। तो इसीलिए आंवले को अमृत की उपाधि मिली हुई है और दुनिया का जो सबसे सुपर फूड है, जो हमारे अभी शास्त्रों में है, साइंस वालों ने नहीं कहा, ठीक है। अगर हम उसे कहें तो देखिए, त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ठीक है। ये सुपर फूड के बारे में तो यहाँ तक वैद्य लोग कहते हैं कि अगर ये बहुत लंबे समय तक लिया जाए तो बुढ़ापे में नए बाल और नए दांत तक भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आंवला, इसको नारायण की कैटेगरी में रखा गया है, लक्ष्मी नारायण की कैटेगरी में। और इसको जो बच्चों के अंदर बहुत जोश और पॉजिटिवली वो ये सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर के ये बनूंगा और उसके बाद इतने काम करके मैं इस तरह से चीज़ कर दूंगा, मैं अपने मम्मी पापा को इतना सुख दूंगा, और जिनका काम तवज्जो परिवार के स्तर को उठाने का हो, ठीक है, और सोच ही यही है, और वर्किंग में पूरी जी जान लगा रहा हो, भले कामयाब है या नहीं है, ऐसा इंसान अगर आंवले का पेड़ घर पे लगा करके बड़ा करता है या कहीं भी लगा करके बड़ा करता है और उसके फल भी खाता है, उसको परमात्मा की दया से कभी ना कभी कामयाबी जरूर मिलनी है। लेकिन जो लोग अपने जीवन साथी के साथ में खुशी नहीं रहते, मुंह नहीं देखना चाहते और साथ में सोते तक में नहीं, आए दिन जिनके शरीर के अंदर कहीं ना कोई दर्द होते रहते हैं, हर वक्त डांटना डपटना जिनका काम हो, समझिए, और माहौल को खराब करके रखना और अपने आप को समझदार और हमारे घर के बेवकूफ़ जिनके अंदर ये आदत हो, उन लोगों को आंवले का पेड़ कभी नहीं लगाना चाहिए। इसका खास ख्याल रखना, क्योंकि ये ताकत है। ये जब ऊर्जा मिलती है तो उसकी डांटने डपटने की ताकत बढ़ेगी, नेगेटिविटी की ताकत बढ़ेगी, और अगर वो पॉजिटिव है तो बेटा ऐसे में इसको बड़ा करके आप अपने कामों के अंदर बड़ी ऊंचाई और अच्छे जीवन साथी के सुख पा सकते हैं। और यहाँ मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि अगर मियाँ बीवी के रिश्तों में बढ़ती उम्र के साथ में थोड़ी दूरियां बन रही हैं, शारीरिक दुर्बलता बन रही है, तो उनको हर रोज आंवले का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में शायद आपने आज से पहले सोचा भी नहीं होगा, वो भी आपके ग्रहों पर किस तरीके का असर डालती है, इसके बारे में गुरुदेव के माध्यम से आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जामुन के पेड़ की। गुरुदेव, जामुन का पेड़ भी क्या किसी ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और इस पेड़ को किसे लगाना चाहिए? जामुन का पेड़ तो बहुत सारी दुनिया की, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज तो भारत में ही सबसे ज़्यादा हैं, तो उनके लिए अमृत में ही ये बात कही गई। जामुन का पेड़ यानी कि राहु, पर्पल कलर। राहु है मंगल का दुश्मन, और मंगल क्या है? मीठा, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है, जो टेक्निकल काम करते हैं, जो कैमरे के सामने बैठते हैं या कैमरा चलाते हैं, और जो लोग भी कंटेंट राइटर हैं, जो भी लोग टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर वगैरह में इनके अंदर है, या जो लोग बिजली डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, ऊर्जा के डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, इन लोगों को जामुन का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए और जामुन खाना भी चाहिए। कारण ये है कि राहु की सोच आपके अंदर बनी हुई है, ये सारी राहु की सोचें, और ऐसे में जामुन खाने से इस सोच के अंदर आपको और समृद्धि और अच्छापन मिलता है।
लेकिन इसके विपरीत अगर आपकी हलवाई की दुकान है, मीठे के आप काम करते हैं, रेडीमेड कपड़ों के काम करते हैं, ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर यानी कि काउंटर सेल वगैरह, ये लोग अगर कहीं जामुन का पेड़ लगा करके बड़ा करते हैं तो ऐसे में इनको उसका दुष्परिणाम मिल सकता है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के लगाएं। और डायबिटीज़ वालों के लिए यानी कि जिनको शुगर की बीमारी हो जाती है, ये सच बात है कि राहु का दुश्मन मंगल है, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में मंगल यानी कि जिसकी शुगर बढ़ रही है, ऐसे में जब जामुन खाया जाए तो इसीलिए शुगर डाउन जाती है और उसको वो बैलेंस कर देती है। तो इन लोगों को ख़ास तौर पे जिनको शुगर की बीमारी है, इन लोगों को जामुन के पेड़ की सेवा भी करनी चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा लाभ होता है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि, कर्क राशि वाले अगर कोई प्लान आज करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आप अपने कामकाज के लिए, शादी विवाह के लिए, घर में कोई फंक्शन मनाने के लिए या और किसी अच्छे काम के लिए कोई भी आज प्लानिंग करना चाहते हो, उसके लिए बहुत ही उत्तम दिन है। कामयाबी भी लिखी है और घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ खुशनुमा माहौल और हर तरह की चुस्ती फुर्ती का आज अच्छा दिन है। तो आज सुबह सवेरे हो सके तो बरगद के पेड़ पे दूध पानी मिला करके चढ़ाएं, गीली मिट्टी का तिलक लगाएं, परमात्मा को याद करें, दिन और शुभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों का आज दो मन होगा, एक होगा कि काम कर ले, दूसरा होगा कि नहीं होगा। इस असमंजस की स्थिति के अंदर काम करके अगर खराब होने लगे तो उसका असर स्वास्थ्य पर भी आएगा, इसीलिए बहुत ज़रूरी काम आज ना चुनें और सुबह सवेरे गुड़ थोड़ा सा मंदिर में देके तब शुरुआत करें काम। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग आज अगर किसी को मोटिवेशनल कोई स्पीच देना चाहते हैं, कोई वैसे स्पीच देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो ये तो आपके लिए आज बहुत शुभ है। और वैसे भी वाणी का प्रभाव तो उत्तम पड़ेगा ही, जो आप सोच समझ के कार्य करेंगे, अपनों से सलाह लेकर के करेंगे, वो भी सब कुछ बहुत ही शुभ जाने वाला है। तो आज कोई फल लेकर के मंदिर में चढ़ा दीजिए, शुभता और बढ़ेगी। गुरुदेव, बेल बहुत ही उपयोगी होता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। बेल का शरबत भी बनता है और बेल पत्र चढ़ाया जाता है। आखिर बेल का पेड़ किस ग्रह से जुड़ा हुआ है और इस पेड़ को किसे लगाना चाहिए, इसके बारे में बताइए। बेल का पेड़ रियलिटी में ये शनि की मीठी कैटेगरी में आता है। आप देखिए कि जिस भी इंसान को गर्मी पड़ जाती है, मुंह में छाले होने लगते हैं और खाते हुए मिर्ची ज़्यादा लगती है या चाय वगैरह भी पिए तो वो गर्मपन भी जिनको लगता है, ऐसे लोगों के लिए अमृतमयी है बेल का पेड़, यानी कि बेल का जूस पीना, ठीक है। जिन लोगों को लूज मोशन लगे रहते हैं, पेट के अंदर की तकलीफ़ें रहती है, उन लोगों के लिए बेल का रस अमृतमयी है, ठीक है। और भोलेनाथ या तो जल चढ़ता है, जो चंद्रमा का माना जाता है, दूध चढ़ता है, शहद चढ़ता है, और या फिर उनको धतूरा, भांग और आके के पेड़ के फूल वगैरह ये चढ़ते हैं। तो ये जो आता है ये धतूरे वाली श्रेणी में ही आता है, यानी कि शनि मिश्रित केतु में मीठा होता है। तो ये सही मायने में मंगल और शनि को बैलेंस करने के लिए होता है। तो इसीलिए अगर आपको गर्मी पड़ रही है यानी कि मंगल खराब हो रहा है, तो ऐसे में शनि को प्रबल करने के लिए बेल का पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन जितने भी पॉजिटिव सोच के लोग हैं, जो लोगों को माफ़ करना जानते हैं, भाई बहनों की गलती के ऊपर पर्दा डाल के अपने जीवन स्तर को नॉर्मल रूप से चलाने की काबिलियत जिनके अंदर है, परिवार को बांध के रखने की काबिलियत जिनके अंदर है, बेटा उन लोगों को बेल का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। लेकिन अगर घर में ऐसा है जो सिर्फ प्लानिंग ही करता रहता है, जो एक जोड़ तोड़ की ऐसी सिचुएशनें पैदा कर देता है कि अगर मैं ये करूँगा तो इसकी सज़ा दूसरा कोई इसको देगा, समझे। जैसे मान लीजिए घर के अंदर कोई ऐसा मेंबर है, वो जानबूझ के वो चाहता है कि अभी पापा ने इसको मोबाइल लेने से मना किया, जानबूझ के उसके सराहने वो चार्जर लगा दे, ठीक है, और देखेंगे पापा तो डांटेंगे इसको, जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करते हैं।
इन लोगों को बेल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी ये ताकत इतनी ज़्यादा और बढ़ जाएगी इस चीज़ से कि प्रॉब्लम हो जाएगी। बुरा तो नेचुरली बात इसी का ही होगा, लेकिन उसके बीच में शायद कईयों को सजा भी भुगतनी पड़ जाती है। तो जो नेगेटिव प्लानिंग करने वाले लोग हैं उनको बेल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे 3 और राशियों की। ये राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं, जानते हैं गुरुदेव से इन राशियों के बारे में। तुला राशि, तुला राशि वालों को आज अगर किसी पार्टी पे खुशी में इनवाइट नहीं किया तो ये खुशी का माहौल आज ये स्वयं घर पे ही बनाने वाले हैं। और ऐसे में परिवार की तरफ से सहयोग, शुभ फलों की प्राप्ति, अपने आप सारे कामों के सुख अच्छे, ये आज जीवन में लिखे हुए हैं। कहने का मतलब आज के दिन में लिखे हुए हैं। तो चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखें, थोड़े से चावल मिश्री मंदिर में दें, शुभता और बढ़ेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के वो लोग जो असंभव को संभव करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया दिन है। और यानी कि जो भी काम पिछले दिनों के अंदर अटके हुए हैं या आपके भाई बहन माता पिता से वो नहीं हो रहे, वो काम हाथ में लेकर के देखिए, आप सफलता तक पहुंचाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने गुरुओं का, माता पिता का आशीर्वाद आज आपके लिए अमृतमय होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए भी आज चाहे पारिवारिक माहौल हो या कामकाज का माहौल, आज आप जो भी चुनते हैं उसी में शुभता आपका साथ देगी, उसी के अंदर कामयाबी मिलेगी। और जो भी कार्य करेंगे मेहनत ज़रूर थोड़ी होगी, लेकिन कामयाबी आपको मिलेगी। इसीलिए आज मंदिर ज़रूर जाएं और जो भी आपके देवता हैं उनको नमन करके दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, अब बात केले के पेड़ की करेंगे। केले का जो पौधा है, ये पेड़ कह लें, किस ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और इसे किस व्यक्ति को लगाना चाहिए? केले का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर बुध, बृहस्पति और केतु तीनों के ही गुण हैं। और केला ना तो कभी आज तक किसी के लिए बुरा बना है और ना अच्छा, तो इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। तो इसीलिए कोई भी किसी भी तरह का सब व्यवहार रखता हो, काम करता हो, किसी भी तरह की ऊर्जा का मालिक हो, बेटा वो लोग अपने घर पे केले का पेड़ लगा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम ये है कि ये केतु है, तो इसके आसपास में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनके लिए अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो घर से थोड़ी दूरी के ऊपर केले का पेड़ ऑलवेज अच्छा माना जाता है। अब बात बरगद के पेड़ की करेंगे, जिसके बारे में कार्यक्रम में कई बार गुरुदेव बातचीत भी कर चुके हैं। गुरुदेव, बरगद का पेड़ किस ग्रह से जुड़ा हुआ है और इसे किस व्यक्ति को लगाना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी जगत के अंदर ये राजा का पेड़ है। और बरगद के पेड़ के आप देखो, जड़ें उसकी ज़मीन के अंदर ही नहीं, बाहर से भी निकल करके फैली हुई होती हैं। और बरगद के पेड़ के ऊपर जो फल लगता है वो अमृतमय है। इसीलिए बहुत सारे पक्षी इस फल को खा करके अपने अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। और बरगद के पेड़ के ऊपर लगने वाला वो लाल फल रियलिटी में इंसानों के लिए भी आयुर्वेदिक के हिसाब से देखें तो बहुत बहुत फायदेमंद है। और इसे सूर्य यानी कि शरीर, तो ऐसी अवस्था में बरगद का पेड़ किसी भी तरह के स्वभाव वाला, किसी भी तरह के कर्म वाला इंसान हो, हर किसी को सूट करता है, क्योंकि सूर्य हर किसी के अंदर है। ठीक है, गॉड पार्टिकल हर किसी के अंदर है। तो गॉड पार्टिकल यानी कि स्किन, और ये स्किन के सही रहना बनना, समझे। बरगद का पेड़ सबके लिए उत्तम इसलिए है क्योंकि उसके नीचे बैठने वाले इंसान को एलर्जीज नहीं होते, इन्फेक्शंस नहीं होते। ठीक है, उसमें से निकलने वाली जितनी ऊर्जा है सहन शक्ति को बढ़ाने वाली है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिनके घरों में बहुत उतावले लोग हैं, जिनके घरों में ना सुनने वाले लोग हैं, ना टिकने वाले लोग हैं, जिनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है, उन सबसे बरगद का पेड़ लगवा करके बड़ा कर दीजिए। बड़े होते होते तक बेटा इनके दुर्गुण खत्म हो जाएंगे और ये बड़ का पेड़ वाकई में अमृतमय बन जाएगा। तो आप इससे पहले जानते भी नहीं होंगे कि आखिर ये पेड़ पौधे कितने आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। इनको लगाना आपके ग्रहों की दशा दिशा बदल सकता है, जो गुरुदेव बता रहे हैं। अब बात हम करेंगे पीपल के पेड़ की। ये किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, गुरुदेव इसके बारे में आपको बताएंगे और इसे किस व्यक्ति को लगाना चाहिए। गुरुदेव, पीपल का पेड़ जितना अमृतमय है उतना ही ये नुकसान करने वाला भी है। पीपल के पेड़ को कहा जाता है
धरती के ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर, ठीक है, और ये जो सिलेंडर है इसके अंदर ऑक्सीजन कूट कूट के भरी है और यही एक पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। लेकिन इंसान को 2 साइकिल में बंधा है, काम, मेहनत और आराम। तो इसीलिए पीपल का पेड़ कभी भी घर में या घर के आसपास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीपल का पेड़ पार्क में अच्छा है, पीपल का पेड़ मंदिर में अच्छा है, और पीपल के नीचे कभी कोई नहीं सोता, और सोए तो वो बीमार भी होता है। कारण क्या है? ऑक्सीजन नॉर्मल वे में अच्छी मात्रा में हमारे शरीर में हो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे अंदर चली जाए, ये बहुत बहुत ख़राब है, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। इसीलिए कहते हैं कि घर के ऊपर पीपल के पेड़ की छाया बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। कहने का मतलब जिसकी छाया पड़ेगी इसका मतलब बहुत नज़दीक है और हर वक्त ऑक्सीजन का स्रोत रहेगा, उनकी नींदें खराब हो जाती है, उनकी प्लानिंगें खराब हो जाती है, उनका स्वभाव खराब हो जाता है, बाद में शरीर भी खराब हो जाता है। तो ये ज़्यादा मात्रा में ये ऑक्सीजन लेना वो भी बहुत घातक है। आप किसी भी दिन सुबह उठ कर बहुत तेज़ी से सांस लेना, गहरा, आप 50-100 बार करके देखिए, आपको चक्कर आ जाएंगे, दिन में तारे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेना भी ये बहुत घातक है। धीरे धीरे स्लो लेना, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, ये बहुत उत्तम है, समझे। लेकिन बहुत तेज़ी से लेना और एकदम दिमाग के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना, ये खतरनाक है। यही वाला सेम फल अगर आपको 24 घंटे मिलता रहेगा, खाते पीते उठते बैठते सोते, तो बेटा इसमें तो जीवन डिस्टर्ब होके रह जाएगा। तो इसीलिए पीपल का पेड़ सबके लिए अच्छा है, लेकिन किसी पार्क में, मंदिर में और अपने घर से दूर अच्छा है, घर में बिल्कुल अच्छा नहीं। देखिए, मिठाई तो सबको पसंद होती है, मीठा खाना भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो ये आपके सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। जैसा गुरुदेव ने बताया कि पीपल का पेड़ शुभ तो होता है, लेकिन हमेशा हर वक्त पीपल के पेड़ के नीचे आप बैठे रहें और सोना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के बारे में जानते हैं। आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए आज भी दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। बस बात वही है कि मन को काबू में रखना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना, और अगर ये चीज़ें करी तो दिन खराब हो जाएगा। तो हो सके नहाने धोने के बाद भी 10-15 मिनट आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करें और मंदिर जा कर के आशीर्वाद परमात्मा से ज़रूर लें, और जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचें। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन कोई खास अच्छा नहीं। जैसा कि मैंने कहा था कल भी कि धन से संबंधित नुकसान लिखे हुए हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना और कोई भी कार्य करना आपको चोट दे सकता है। इसके कारण मनभेद, मतभेद कुछ भी पैदा हो सकते हैं, जिसका असर इन दिनों को खराब कर सकता है। तो ज़रूरी चीज़ें वो जिनके ऊपर पैसा खर्च होने वाला है या आपका लाभ डिपेंडेंट है, उनको थोड़ा सा स्थगित रखें या दूसरों से सलाह लेकर के करें। और आज कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा देके आशीर्वाद ज़रूर लें। मीन राशि के वालों का भी अभी भी खराब चल रहा है। तो वही सब कुछ कि नेगेटिव नहीं सोचना, दूसरे की कहीं बातों में नहीं आना, और मन के अंदर दूसरों के लिए अपने आप ही कोई नेगेटिव भाव बना करके अपने लिए क्रिटिकल हालात नहीं पैदा करने। और उपाय भी वही कि गुड़ मंदिर में दे सकते हैं, मंदिर जाके अपने परमात्मा का आशीर्वाद लेके दिन शुरू करें। गुरुदेव, अब जरा बताइए कि नीम का पेड़ किस ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और इस पेड़ को किससे लगाना चाहिए? नीम का पेड़ मंगल ग्रह से रिलेटेड होता है। और मंगल, ये हमारे बुजुर्ग ना सदियों से नीम के पेड़ की दातून का इस्तेमाल करते आए हैं। और नीम के पेड़ की दातून के पीछे कारण क्या है कि नीम के अंदर एक ऐसा गुण है जो खून को प्यूरिफाई करता है। हमारे जितने भी टॉक्सिन हमारे खून में चले जाते हैं, उसके अंदर जो जर्म्स पैदा होते हैं, उसके अंदर जो खराबियां पैदा होती हैं, नीम के पेड़ का रस, उसकी पत्तियों का रस, बेटा ये उस बुराई को मार के हमारे रेड सेल्स को पौष्टिक करने का काम करता है। ठीक है, तो ये नीम का पेड़ लगभग सबके लिए अच्छा है। और जिनके घरों में
ख़ास तौर पे बीमारियां रहती हैं उनके पास ठीक है ये। लेकिन नीम के पेड़ की भी खासियत यही है कि घर से थोड़ा सा हटके होना चाहिए। उसका कारण मैं बताता हूँ। घर में अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और जो आदमी अपने काम के पीछे धुन में बिल्कुल पागल रहता है और कोई सुझाई नहीं देता, उनके लिए नीम का पेड़ ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है। और जो लोग जेलस भावना से भरे हुए हैं, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने भाइयों से जेलस करते हैं, जिनमें कॉम्प्लेक्स की बीमारी है, जिनको कॉम्प्लेक्स में जो जीते हैं, बेटा ये लोग अगर नीम का पेड़ घर पे रखेंगे तो ये बीमारियों का सिलेंडर बन जाएंगे, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा और ज़्यादा खून की मात्रा इनके अंदर बढ़ेगी। और वो नीम का पेड़ खून को सपोर्ट करता है बढ़ाने के लिए। इसीलिए कहते हैं नीम का पेड़ जितना बूढ़ा हो वो उसके अंदर से टपकने वाला रस उतना ही ज़्यादा अमृतमयी होता है अंदर बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये उतावले जेलसी लोग, कॉम्प्लेक्स में जीने वाले लोग, ये जो लोग होते हैं या जिनको लाइलाज बीमारी किडनी लीवर वगैरह की हो जाती है, इन लोगों को घर पे कभी भी भूल के नीम का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। और जो अपने भाई बहन के साथ मिलके खुशी मना करके अच्छे अच्छे काम करते हैं, सुखी रहते हैं, माफ़ करने की प्रवृत्ति भी जिनमें है, दोस्ती निभाने की और रिश्ते निभाने की जिनके अंदर काबिलियत है, वो अपने घर पे नीम का पेड़ लगा सकते हैं, वरना इसकी भी दूरी ही अच्छी है। यानी कि गुरुदेव कुल मिला के इस कार्यक्रम में जो समझ में आया कि अपने स्वभाव और सेहत के अनुसार पौधे लगाने चाहिए, तो जिसके बारे में गुरुदेव ने डिटेल में बात भी की है। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं आप। नंबर है 9999990522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।